हेलो, वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो थंबनेल से तो आप लोग सब समझ ही गए होंगे कि आज का जो ये वीडियो है ये किस रिगार्डिंग है। जी हाँ, दिस इज़ माय एक्सीडेंट स्टोरी, जो कि क्योंकि ये मेरा बस एक मकसद ये है ये शेयर करने का कि मेरे को कुछ डीएम आ रहे थे मेरे इंस्टाग्राम पे कि कहीं बाहर कभी भी वीडियो क्यों नहीं बनाते हो या आप कहीं और जाते हुए दिखते नहीं हो। तो दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि मैं आपके साथ वही आज शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता मेरी जितनी मतलब जैसे रेयर इंजरी किसी की हुई होगी या नहीं, तो जिसके पास भी ये वीडियो जाए अगर उसके साथ इस तरह का कुछ हुआ है तो प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि हम लोग हमारी जो लाइफ में कभी कभी ऐसा मोमेंट हो जाता है, एक ऐसी घटना हो जाती है जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोची होती है। मतलब हम कभी सोच ही नहीं पाते कि यार हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। ये बात है 2022 4 नवंबर की, जो हमेशा ही क्योंकि जैसे हमेशा 2-2.5 साल से मैं स्कूटी से अपना ऑफिस जाती थी, ऑफिस से वापस आती थी, एक नॉर्मल लाइफ थी और हैपनिंग था, सब कुछ अच्छा था। बट वो दिन मुझे नहीं पता था जब मैं घर से बाहर निकली ऑफिस के लिए कि मैं अपने पैरों पे वापस चल के नहीं आऊँगी, मतलब विथ नॉर्मल। और तो मैं जब निकली ऑफिस, जस्ट मैं पहुंचने ही वाली थी उस दिन, और उसके बाद से जस्ट मैं किसी को बचाने के चक्कर में मेरा जो स्कूटी है वो उसका ब्रेक हुआ या क्या हुआ मुझे नहीं समझ में आया, बट मेरा एक्सीडेंट हो गया। और मैं जब मैं गिरी, वो भी गिरे, मैं गिरी तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि इतना बड़ा कुछ हुआ है मेरे साथ। जबकि अगर आप देखते हो उस वक्त तो इस जस्ट बहुत ही माइनर से एक्सीडेंट उसको आप बोल सकते हो, बट उस माइनर से एक्सीडेंट में भी इतना बड़ा लॉस आपको होगा ये कोई भी नहीं जानता। तो बेसिकली जब मैं निकली तो मैं जब जा ही रही थी रोड क्रॉस करके, मतलब मैं ऑलमोस्ट पहुंचने वाली थी ऑफिस, और वहाँ से जस्ट मैं ऐसे सीधे जा रही थी और ऐसे दो बंदे आए साइकिल पे थे 2 पर्सन, और वो ऐसे जा रहे थे मतलब धीरे धीरे, मतलब मैंने उनको हॉर्न भी देने की कोशिश की कि या कि प्लीज़ आप रुक जाइए, बट वो नहीं रुके। और जब वो ऐसे जा रहे थे तो मैं उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी और वो नहीं हो पाया, ना वो पाई। तो मतलब इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ दोनों एक दूसरे को करने के चक्कर में। और जब मैं गिरी तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि मुझे पेन नहीं हुआ था जब मैं गिरी। वहाँ पे सब भीड़ लग गई आसपास और वो लोग भाग गए पुलिस के डर से या जैसे भी कहो, क्योंकि गलती उनकी थी इस बेस पे। कहता है ना कि जब एक्सीडेंट होता है तो गलती किसी की भी हो, लेकिन भुगतना उसको पड़ता है जिसकी इंजरी हुई हो। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई, उनके लगी नहीं और वो लोग भाग गए। लेकिन मुझे नहीं पता था, मेरे लगी थी लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा कुछ होने वाला है मेरे साथ। तो मुझे पास के ही हॉस्पिटल लेके जाया गया, मैं होश में थी प्रॉपरली, मुझे पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया। और जब मैंने अपना, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी उस टाइम, एक पैर तो मेरा नॉर्मल था बट दूसरे पैर पे मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो मुझे हो गया था कि यार इस पैर में कुछ हुआ है, इस पैर में कुछ हुआ है। तो मुझे पास ही के वहाँ जितने भी लोग थे, किसी ने बोला नहीं तुम ऑफिस चले जाओ, क्योंकि वो दिखने में बहुत ही छोटा सा एक्सीडेंट लग रहा था, बट पता नहीं था कि इतना कुछ मेजर होने वाला है मेरे साथ। तो किसी ने कहा आप ऑफिस चले जाओ डायरेक्ट, किसी ने बोला आप घर चले जाओ, बट किसी ने बोला कि आप नहीं, आप पहले हॉस्पिटल जाओ, आप वहाँ पे दिखाओ अपने आप को कि सब कुछ ठीक है, उसके बाद आप। तो फिर मेरे को एक जान पहचान वाले ही एक सर मिल गए जो मुझे हॉस्पिटल तक लेके गए। एक अंकल जी थे मेरे नानू की एज के, वो भी साथ में गए, तो हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ पे उन्होंने मुझे इमरजेंसी में एडमिट कराया। और इमरजेंसी में एडमिट के बाद मैं होश में थी, पूरा होश में थी, इमरजेंसी में एडमिट कराया। और उसके बाद
जब मैंने अपने शूज़ निकाले, जब मेरा जिस पैर में पेन फील हो रहा था मुझे, जब मैंने उसका शूज़ निकाला तो मैं ऐसे रह गई, इतना शॉक रह गई, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में अपना किसी का एक्सीडेंट नहीं देखा था। एक्सीडेंट की क्या पोजीशन होती है क्या, तो मैंने जब अपना पैर देखा, अपना एंकल देखा राइट वाला, तो मैं ऐसे रह गई, यार ये क्या हुआ मेरे साथ। बट उस टाइम भी मैं रोई नहीं थी, क्योंकि मुझे था कि ठीक है, सबके फ्रैक्चर्स होते हैं, ठीक है मेरा भी हो गया, नो इशू, कोई बात नहीं। बट उसके बाद थोड़ा थोड़ा मुझे चक्कर आया। मेरे ऑफिस में मैंने कॉल किया, क्योंकि देन मेरे बॉस ने, मेरे सर जो हैं वो बहुत सपोर्टिव रहे हैं हमेशा से, और अभी तक ही इज़ वेरी सपोर्टिंग फॉर मी। तो उन्होंने जल्दी से मेरे मैनेजर को, और मेरे एक टीम मेंबर था उसको भेजा हॉस्पिटल, और वो लोग आए। उसके बाद मुझे जस्ट थोड़ा चक्कर आने वाला था, तो मैंने नर्स को बोला कि डॉक्टर, नर्स मुझे चक्कर आ रहा है, तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन दे दिया था। उसके बाद डॉक्टर्स आए, मेरे 2 बार एक्सरे हुआ। पता नहीं उस वक्त क्या था, कहते ना कि जो होना है ना, आपकी किस्मत में जो लिखा है वो आपके साथ होके ही रहेगा। तो वही चीज़ हुई शायद मेरे साथ भी। एक्सरे हुआ, उसके बाद डॉक्टर आए, डॉक्टर ने मुझे बोला कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। तो आप जब डॉक्टर खुद आके कह रहे हैं आपको कि सब कुछ ठीक है एक्सरे देखने के बाद, तो आप क्या सोचोगे? आप यही सोचोगे ना कि हाँ चलो सब कुछ ठीक है। उन्होंने ही सेड सॉफ्ट टिश्यू ब्रेक, ये जो 3 वर्ड है ना, उन्होंने जो मेरे डिस्चार्ज पेपर पे लिखा भी था, सॉफ्ट टिश्यू ब्रेक, तो ये जो 3 शब्द है ना, ये मेरे माइंड में हो गए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अब जो आगे होने वाला है ना, वो अनबियरेबल होगा, वो अनबियरेबल होगा। मैं उस टाइम भी, मतलब मैं रोई नहीं, क्योंकि था होता था ना, मतलब सुनते थे कि यार फ्रैक्चर हो गया पर्सन का, ठीक है, मैंने सोचा मेरा भी हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बट मुझे फ्रैक्चर्स का ये भी नहीं पता था कि कितने दिन में ठीक होता है। तो उस केस में मैं घबराई नहीं, बट ठीक है फ्रैक्चर हुआ। उसके बाद मैं घर आ गई, मतलब मैं घर आ चुकी थी। घर पे मेरी सिस्टर थी, मेरी मदर थी, तो ठीक है, सब कह रहे थे यार, ये मेरी भाभी थी इवन, तो सब कह रहे थे यार ये हंस रही है, मतलब इतना बड़ा इसको चोट लग गया, ये हंस रही है। तो मेरे को, क्योंकि उस टाइम तक बिल्कुल भी माइंड में नहीं था कि यार ऐसा कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, या होने वाला है जो आगे सिचुएशन आने वाली। तो ऐसे करते करते 10 डेज बीत गए। 10 डेज बाद हमारे पास में ही एक हॉस्पिटल है, जहाँ मुझे लेके गए थे मेरे जीजू एंड मेरी सिस्टर, मेरी मदर। तो वो लेके गए मुझे, और पास में ही हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो क्योंकि अब तक का जो उस हॉस्पिटल का जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा था, तो हम लोग पास में था, हम वहीं चले गए। हम इतनी दूर नोएडा नहीं गए उस चीज़ में। तो वहाँ जब गए हम लोग, तो उन्होंने भी, जब मेरा एक्सरे निकाला गया, तो फिर से मेरा एक्सरे निकाला, क्योंकि होता है ना, मुझे नहीं पता था, बट ये था कि उस पर पास्टर से ही उन्होंने एक्सरे निकाला। और उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी ठीक, मतलब अभी जो बोन है जुड़ी नहीं है पूरी तरीके से, तो अभी इसके ऊपर हम लोग पक्का प्लास्टर करेंगे। उन्होंने उस प्लास्टर को खोला नहीं, सिचुएशन नहीं देखी, उन्होंने उसी पे पक्का प्लास्टर चढ़ा दिया 1.5 महीने का। तो फिर हम घर आ गए। जब घर आए, उसके बाद मुझे दोबारा से जो चेकअप के लिए जाना था, वो अचानक गए हम लोग अराउंड 11 दिसंबर को। हाँ, 11 दिसंबर को हम लोग गए थे। उसके बाद फिर से मेरा एक्सरे हुआ, और फिर से उन्होंने यही बोला कि नहीं, अभी बोन तो जुड़ गई है, लेकिन अभी 1 हफ्ता और रखेंगे। तो हमारी फैमिली से डन हुई कि ठीक है, कोई नहीं यार, इतना वेट किया, कोई बात नहीं, थोड़ा और सही। फिर हमें दोबारा बुलाया गया 17 दिसंबर को, मुझे 17, क्योंकि उस टाइम मेरी जो ऑफिस वाले हैं वो सब ट्रिप पे गए थे, और मैं उस टाइम इतना था माइंड में कि यार सब, क्योंकि मैं जो पर्सन हूँ ना, एज अ पर्सन मैं बहुत ही घूमने वाली पर्सन हूँ। मतलब मुझसे, मेरी हेल्थ इशू हो सकता है कि मैं इतना घूमना हुआ, पर मुझे था कि अगर कोई वही कहीं घूमने जा रहा है, तो मैं हमेशा रेडी रहती हूँ, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ मैं हमेशा घूमने के लिए रेडी रहती हूँ। तो ऐसा था, तो वो लोग घूमने गए हुए थे, तो मैंने कहा चल ठीक है यार, इस बार नहीं जा पाई तो कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट टाइम कभी चली जाएगी, ठीक है। तो ठीक था, कोई नहीं। 17 दिसंबर को जब मेरा प्लास्टर कटा पूरा, और जब मैंने अपना पैर देखा, उस टाइम भी सब कुछ ठीक था।
उस टाइम भी सब कुछ बिल्कुल ठीक था, क्योंकि नहीं पता था ऐसा कुछ सिचुएशन आने वाली है। तो उस टाइम जब मेरा प्लास्टर काटा, मेरा पैर एकदम काला था, काला सा था ऐसा। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि अभी सूजन है, धीरे धीरे ये सूजन ठीक हो जाएगी, आप इस पर आइस से अपना सिकाई कीजिएगा और ठंडे पानी की सिकाई कीजिएगा। तो माई फैमिली ओके ठीक है, बताओ कोई प्रोसीजर। तो ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे टाइम गया, 20 दिन गए, 10 दिन, 20 दिन। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी बुआ का फ़ोन आया, जो कि हमेशा एक बहुत केयरिंग रही है हमें लेके। तो उनका फ़ोन आया मम्मी को कि ऐसे कि मधु का अभी तक अगर चोट ठीक नहीं हुई है तो आप अ, तो कहीं और भी दिखाओ, क्योंकि दर्द नहीं जा रहा था मेरा। तो उसने कहा यार कहीं और दिखाओ। तो मेरे जीजू जो अभी तक ले मुझे हर कहीं वहीं लेके जाते हैं, मैं उनका लाइफ टाइम उनको उनके थैंक्स नहीं बोल पाऊँगी अब, क्योंकि थैंक्स वर्ड जो है वो बहुत छोटा है, लेकिन जो वो मेरे लिए करे हैं अभी तक, इवन मेरी पूरी फैमिली जो अब इस टाइम मेरे डिफ़िकल्ट टाइम, ये मेरी लाइफ का बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था और चल रहा है, आई डोंट नो कब ख़त्म होगा। तो वो लोग गाइस, तो वो मुझे आते उस टाइम भी, वो अब यहीं हमारे आसपास ही एक प्राइवेट क्लिनिक है, तो वो मुझे वहाँ पे लेके गए, क्योंकि एक बार उनका एक्सीडेंट हुआ था तो उन्होंने वहीं दिखाया था, तो वो मुझे वहाँ पे लेके गए। उस दिन मैं चल भी नहीं पा रही थी, अपने पैर जो मेरा राइट एंकल है मैं उसे ज़मीन पे भी रखती थी ना तो ऐसे